नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ रखें। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अमित भारद्वाज। आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करते हैं कि बंगाल पुलिस का जो फिजिकल होता है वो कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है। अगर आप बंगाल पुलिस के फॉर्म भर दिए हैं तो आप उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको 5 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है और मेंस के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद मेडिकल। यानी इस 5 टेस्ट से गुजरने के बाद आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन होगा। तो जॉब इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और सकारात्मक दिशा में सोचना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में, उसका फिजिकल कैसे होता है और हमको क्या करना चाहिए ताकि हम फिजिकल में निराश होकर घर ना लौटें। जैसे कि आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल एक ही दिन में क्वालिफाई होना पड़ता है, लेकिन 2 स्टेप उसका गुजरना पड़ता है। पहला PMT मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और दूसरा PET मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जितना आपका PMT महत्वपूर्ण है उतना PET भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट और चेस्ट, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ रनिंग होता है। आपको एक लिमिट समय के अंदर क्वालिफाई करना पड़ता है रनिंग को, और फिजिकल में भी, और आपको मेजरमेंट में क्या करना पड़ेगा, हाइट, वेट और चेस्ट, तीनों को एक मापदंड होता है, उस मापदंड के अंदर आपको रहेंगे तो आप सक्सेस होंगे। आप सभी को बता दें कि बंगाल पुलिस में मिनिमम हाइट 167 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 57 kg, यानी 167 सेंटीमीटर होंगे तो आप बंगाल पुलिस के लिए क्वालिफाई हैं मिनिमम, और कम से कम आपको 57 kg का होना जरूरी है। और हाइट के साथ जो वेट का एक मापदंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल पुलिस में। काफ़ी लड़के छटे जाते हैं, काफ़ी लड़के निराश होकर आते हैं ओवर वेट में और कम वेट में, यानी किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, इस जानकारी के बाद कभी आप निराश होकर नहीं आएंगे। अपने आप को अगर ओवरवेट में होंगे तो उसको कम करेंगे और कम होंगे तो उसको खा पी के ज़्यादा करेंगे। यानी कभी भी आप फिजिकल में छटने का नाम नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप PMT के लिए जाएंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के जैसे आप जाएंगे आपका हाइट मापा जाएगा। अगर मान लीजिए आपका हाइट जो है 180 है तो उस 180 के हिसाब से आपका वेट जो होगा 66 kg से लेकर 80 kg का होना चाहिए। यानी मिनिमम 66 kg और मैक्सिमम 80 kg। हाइट 180 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 66 kg और मैक्सिमम वेट 80 kg। अच्छा, हम इस आंकड़ा को मालूम कैसे करते हैं? क्या हम इस आंकड़ा को हमेशा याद रखेंगे? देखिए, याद रखना उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे हम याद रखे हैं उस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। एक थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप उसको समझेंगे, आपको ही साथ साथ याद हो जाएगा। तो हाइट मान लीजिए आपका 180 है तो वेट कितना होना चाहिए? 66 से 80, 167 हो या 170 हो या 180 हो, 184 हो, जितना भी हो, आपका जितना सेंटीमीटर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट आपका मैक्सिमम वेट सूचित करता है। अगर आपका हाइट 168 है तो आपको 68 kg मैक्सिमम होना चाहिए। 174 है तो आपको 74 kg मैक्सिमम होना चाहिए। और मिनिमम कैसे जानेंगे? देखिए, बंगाल पुलिस में आपको 14 kg का एवरेज रखा जाता है। जैसे 180 मेरा हाइट है तो आपको 66 kg इधर हो गया और 80 kg इधर हो गया, यानी 14 kg का अंतर रखा जाता है। लेकिन हम याद रखने के लिए 14 kg नहीं रखेंगे, एक सेफ जोन रखेंगे 10 kg। ठीक है, 10 kg हम याद रखेंगे और जितना हाइट उतना kg। 176 सेंटीमीटर
तो आपका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? 76 kg और मिनिमम 14 किलो घटा देंगे। 14 किलो नहीं घटाएंगे, हम 10 किलो रखेंगे ताकि हम सेफ जोन में हमेशा रहें, जानना ज़्यादा ना कम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 kg का एवरेज हमेशा सेफ रहेंगे। तो एक 76 हाइट है तो आपका 76 kg मैक्सिमम और 10 kg इधर रख लेंगे, 66 kg आपका मिनिमम। इसी एवरेज में आप हमेशा रहें, अपने आप को कभी बंगाल पुलिस में आप रिटर्न नहीं होंगे। अब बात करते हैं चेस्ट का। चेस्ट में आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। अच्छा, हम क्यों फुलाते हैं? फुलाते इसलिए हैं ताकि हमारे शरीर के अंदरूनी जो शक्ति है उसका ज्ञात हो सके कि आप अंदर ही अंदर कितना स्वस्थ हैं, आपका फेफड़ा कितना स्वस्थ है, लीवर कितना स्वस्थ है, किडनी कितना स्वस्थ है। इस सब कुछ को एक मौखिक रूप से जानकारी के प्राप्त करने के लिए, एक मौखिक रूप से नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर को फुलाना पड़ेगा। अगर आप 5 सेंटीमीटर फुला पाते हैं तो ये हम समझ पाते हैं कि लड़का अंदर से काफ़ी हेल्दी और फिट है। तो चेस्ट का जो आंकड़ा है वो भी एक लिमिट है। आपको 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर तक आपका मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 78 सेंटीमीटर जो आपका चेस्ट का मापदंड है, 78, और 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे 83 तक, यानी 83 सेंटीमीटर जो है आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं तो आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, आप आगे की फिर पास करते हैं। 6, 7, 10 सेंटीमीटर भी लड़के फुलाते हैं, जो जितना हेल्दी रहेंगे उतना आसानी से फुलाते हैं। अब हम बात करेंगे जब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास कर लिए पीएमटी, तब हम बात करेंगे पीईटी के बारे में। तो हम पीएमटी पास करने के बाद पीईटी में जाते हैं तो उसके लिए जो आपको समय दिया रहता है 1600 मीटर का रनिंग है, मात्र 6.5 मिनट, यानी 1600 जो मीटर आपको दौड़ना है वो आपको दौड़ना होगा 390 सेकंड के अंदर। 390 सेकंड सुनने में तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दौड़ेंगे तो काफ़ी कम पड़ता है। काफ़ी सारे लड़के हैं जो 5 मिनट में भी दौड़ पूरा करते हैं, 6 मिनट में भी करते हैं। अब आप 6.5 के अंदर पास करेंगे, आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है, समय 30 सेकंड भी ज़्यादा दे रहा है, यानी और जॉब में आपको 6 मिनट ही मिलता है। लेकिन बंगाल पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको 30 सेकंड और ज़्यादा, यानी 6.5 मिनट देता है। लेकिन हाँ, आपको तो दे रहा है 30 सेकंड, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वो 30 सेकंड ले भी रहा है। जैसे आप मान लीजिए बंगाल पुलिस के अलावा अगर कहीं और 1600 मीटर का रनिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको 4 राउंड मारना पड़ता है, यानी प्रत्येक ट्रैक 400 का होता है, और उस 400 का ट्रैक में आपको 4 राउंड मारने के बाद 1600 की मीटर पूरी हो जाती है और आपका मिनिमम जो समय है 6 मिनट लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 6.5 मिनट दे रहा है, लेकिन हाँ वो 30 सेकंड की जगह आपको 50 सेकंड ले लेता है। कैसे? बंगाल पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको 4 चक्कर की जगह 8 चक्कर मरवाता है। हाँ, आप सही सुने, 8 चक्कर, यानी प्रत्येक राउंड जो है 200 मीटर का होता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप 200 का ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो 1600 मीटर पूरी करने के लिए आपको 8 चक्कर दौड़ना पड़ेगा, और 8 चक्कर पार करने के लिए आपको 32 टर्निंग का सामना करना पड़ेगा। तो आप 32 टर्निंग में अगर एक एक सेकंड भी गंवाते हैं तो 32 सेकंड आपका ऐसे ही गया बिना किसी रनिंग का। लेकिन जिस लड़के को हम देखें आसानी से लिए, वो मात्र 10 सेकंड से लास्ट में छट जाते हैं। एक्चुअली उनका दौड़ खराब नहीं है, बहुत अच्छे धावक हैं, लेकिन वो दौड़ इसलिए उनका छट जाता है क्योंकि जो 8 चक्कर के अंदर 32 जो टर्निंग उनको मिलता है वो उनका कम से कम 32 सेकंड जो ले लेता है, वही उनको मार खा जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी ग्राउंड पे दौड़े हमेशा 8 चक्कर के व्यू से दौड़े, 200 का ट्रैक पे दौड़े, तभी ये बंगाल पुलिस का जॉब क्वालिफाई करेंगे 6.5 मिनट के अंदर। काफ़ी अच्छे अच्छे धावक लास्ट में जाकर छट जाते हैं। तो आपको छटना नहीं है। वो क्यों छटते हैं? क्योंकि वो 4 राउंड का नॉलेज रखें। मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, 8 राउंड मारा जाता है और 8 राउंड के अंदर 6.5 मिनट लिया जाता है। यानी घर पे आप जब भी प्रैक्टिस करें 8 राउंड का प्रैक्टिस करें, 6 मिनट का समय लें और हमेशा दौड़ते रहें। जब 6 मिनट का क्राइटेरिया में आप घुस जाएंगे तो आप समझ लें कि आप सुरक्षित दौड़ पास कर पाएंगे। तो इस तरह से आज बंगाल पुलिस के बारे में आपको जो भी जानकारी मिला, उम्मीद करते हैं आप इस बात पे विचार करेंगे और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दौड़ेंगे और अपने आप को सफलता प्राप्त करें। हमेशा सकारात्मक सोचें, ध्यान रहे आपका थोड़ा सा मेहनत आपको एक सरकारी जॉब मिला सकता है।
रिटेन में पास करते हुए लड़के फिजिकल में फेल हो जाते हैं और फिजिकल में पास करने के बाद रिटेन में फेल हो जाते हैं। अक्सर ग्रामीण एरिया के लड़कों को देखा जाता है वो धावक तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन रिटेन में फेल हो जाते हैं, और कुछ शहरी लड़कों का ये है कि रिटेन तो पास कर जाते हैं, फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको जॉब लेना है, अगर आपको सबसे अलग सूचित करना है, तो आपको दोनों पार्ट पे ध्यान रखना होगा। बैलेंस के रूप में चले, फिजिकल के साथ साथ रिटेन पे भी ध्यान दें और रिटेन के साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान दें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो को काफ़ी लाभदायक साबित होगा और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही जल्द इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी हम चेस्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे फुलाना है, रनिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे रनिंग में स्प्रिंट मारना है। लास्ट में जो है वही लड़के छट जाते हैं जो स्प्रिंट नहीं मारते हैं और अंततः उनको हारना पड़ता है। तो काफ़ी सारे वीडियो बनेंगे। आप लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी जानकारी आपको नहीं थी।